तो देखो बेटा, अब इसको ऐड करेंगे। 14 + 1 15, 18 + 3 21, 16 + 4 20, 28 + 3 31, 36 + 9 45, 32 + 12 44। तो अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि जो मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लाई करके आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। जो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज़ और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। तो ये आ गई हमारे पास। आप चेक भी कर सकते हो, हमारे पास 2 रोज़ हैं, 1 2 और 3, हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आई वो क्या आई, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ 3 और जो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स थे। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब हमारे पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये मेन तुम्हारा पॉइंट था। इसी पर बेस तुम्हारी एक्सरसाइज 3.2 है, उसे तुम इजीली कर सकते हो। जितने क्वेश्चंस हो सकें तुम अपने आप कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। एक बात और है बेटा, देखो, वैसे हम दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 × 3 हमने लिख दिया 6, और अगर हम 3 × 2 करें तो हम ये भी आ जाता है 6। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है दैट इज़ कॉम्यूटेटिव, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, दैट इज़ AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। ए बी जो होगा, अगर हमने पहले मैट्रिक्स ए को लिया है और फिर हमने उसे मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई किया है, और फिर बाद में पहले हमने मैट्रिक्स बी को लिया है और फिर बाद में मैट्रिक्स ए लिया है, तो ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल नहीं आएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। एडिशन जो होता है वो तो कॉम्यूटेटिव होता है, A + B = B + A, बट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अब एक तुम्हें मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाती हूँ। तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मैं करा रही हूँ। 1 2 3, ये तुम्हारी एक मैट्रिक्स है, इसको हम नाम दे सकते हैं ए, और सेकंड मैट्रिक्स है तुम्हारी बी, 2 3 4। सबसे पहले तो हम क्या चेक करते हैं कि क्या फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर देखते हैं। इस ए मैट्रिक्स में देखो कितने रोज़ हैं, 1 2 3, और कॉलम क्या है, 1। इसे हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। 1 2 3, तो रोज़ है हमारी 3 और कॉलम है 1। और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें हमारी नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। तो देखो, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए था कि इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। वो दोनों इक्वल आ गए, और जो हमारा आंसर होगा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज़ 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3। तो देखो, हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ए बी, मैंने कहा था कि हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। ये रो है और ये कॉलम है। तो अब देखो, इसमें फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ऐसे ही इसमें फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये तुम्हारा सीधा इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अगर यहाँ दूसरा एलिमेंट होता तो बीच में हम प्लस करके इसके दूसरे एलिमेंट को, इस रो के दूसरे एलिमेंट को इसके कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते और बीच में प्लस आता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट है तो 1 × 2, ये कंप्लीट हो चुका। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3, तो ये आ गया 3। ऐसे ही फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा
4। अब फर्स्ट रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। उसके बाद हम सेकेंड रो पर आते हैं। सेकेंड रो मीन्स ये वाली 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ा 6, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 ज़ा 8। अगर यहाँ और एलिमेंट्स होते तो इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को हम इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें प्लस करते। अब थर्ड रो पर आ जाओ। 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 ज़ा 6, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 ज़ा 12। तो ये तुम्हारी अब देखो 1 2 3, इसकी 3 रोज़ हो गई, 1 2 3, और इसके 3 कॉलम्स हो गए। तो आंसर आ गया 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। तो बेटा इसी पर बेस तुम्हारी सारी एक्सरसाइज है, तो तुम उसे करने की कोशिश करना। ठीक है बेटा।